नमस्कार दोस्तों, स्वागत है परफेक्ट इंग्लिश विद मी जहाँ इंग्लिश सीखना आसान और बोलना मज़ेदार है। मैं हूँ मोहम्मद आरिफ सर, आपका अपना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब की पूरी सीरीज़ के ऊपर जो ग्रामर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि 12th क्लास में ग्रामर जो है 10 नंबर की है और जिसमें फ्रेजल वर्ब, सिंथेसिस, इवन कंडीशनल सेंटेंस और साथ ही साथ कंजक्शन, ये चारों टॉपिक जुड़ करके 10 नंबर बनते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम देखेंगे, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और टेक्स्ट बुक्स। लेकिन सबसे बुनियादी जो टॉपिक है वो है ग्रामर। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं बेस के ऊपर, ग्रामर के ऊपर। फ्रेजल वर्ब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके 12th क्लास की ग्रामर के लिए। आज की इस वीडियो में साथियों हम फ्रेजल वर्ब के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या है फ्रेजल वर्ब? एक ऐसा वर्ब जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम में आता है और इसका यूज़ जब आप इंग्लिश में करते हैं तो आपकी इंग्लिश अपने आप में बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होती है। देखिए, फ्रेजल वर्ब एग्ज़ाम में 3 अंकों का वेटेज रखता है। आपके 12th क्लास में फ्रेजल वर्ब कितने अंकों का वेटेज रखता है? 3 अंक का। वेरी गुड। फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स which has a single meaning. Phrasal verb is a combination of two words which has a single meaning. Phrasal verb दो वर्ड्स का या दो से ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है। एक क्या है? कॉम्बिनेशन है जिसका अपना एक सिंगल मीनिंग होता है, विच इज डिफरेंट। और वो जो सिंगल मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम ए सिंपल एडिशन ऑफ द मीनिंग। जो मीनिंग होता है, जो अमूमन उसका अर्थ निकालते हैं, उस मीनिंग से, उस अर्थ से उसका मीनिंग, उसका अर्थ डिफरेंट होता है। मीनिंग ऑफ इट्स पार्ट। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एक वर्ब है गिव और आपने उसके साथ अप लगा दिया। अब आप इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि गिव यानी देना, अपन ऊपर। अब गिव अप को अगर हम टुकड़ों में पढ़ेंगे तो इसका अर्थ हुआ ऊपर देना, लेकिन एक्चुअली इसे टुकड़ों में नहीं, हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि एक अलग वर्ब है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ है त्यागना। क्या है? त्यागना। गिव अप है त्यागना, किसी चीज को छोड़ देना। इसी तरह से दोनों वर्ड को अलग अलग ना पढ़ करके सम्मिलित पढ़ते हैं और एक नया अर्थ क्रिएट होता है। उसी चीज को हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। दो शब्दों का वो समूह जो अपना एक डिफरेंट अर्थ देता है। जैसे वो दिखते हैं वैसा अर्थ नहीं देता, वो अर्थ देता है कैसा? जो उसके अकॉर्डिंग होता है, मतलब जो फ्रेजल वर्ब का होता है। रियल में शब्दों को तोड़ करके आप उसका अर्थ नहीं निकाल सकते। जैसे ये कैसे शब्दों से बनता है? जैसे वर्ब और प्रीपोजिशन से मिलकर के बना है लुक आफ्टर। वर्ब और प्रीपोजिशन से जुड़ करके बना है लुक आफ्टर। वर्ब और प्रीपोजिशन से। देखिए आपके सामने एक वर्ब है लुक और एक प्रीपोजिशन है आफ्टर। तो इन दोनों शब्दों के मेल से एक नया प्रीपोजिशन क्रिएट हुआ लुक आफ्टर, जिसका अर्थ है देखभाल करना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। वर्ब और एडवर्ब इन दोनों से बना है। देखिए, ब्रिंग एक वर्ब है, डाउन एक एडवर्ब है। ब्रिंग डाउन अर्थात कमी लाना, कटौती करना, नीचे लाना। फिर आपके सामने वर्ब पुट, एडवर्ब अप और प्रीपोजिशन विथ, पुट अप विथ, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसी तरह से आपके सामने एक फ्रेजल वर्ब की क्लास रखी गई है। इसमें 3 नंबर का आपका टॉपिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और फ्रेजल वर्ब को एम्पावर करें। फ्रेजल वर्ब्स, इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं सम इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर जो 100% ग्रांटेड आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए आप किसी को भी इग्नोर ना करें, वीडियो को किसी भी तरह से स्किप ना करें। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आप उन वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस के थ्रू उन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब को नॉलेज करेंगे जो आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स दिलाएंगे। देखिएगा, पहला फ्रेजल वर्ब है आपके सामने ब्रेक अवे। ब्रेक अवे मीन्स केज से छुटकर भाग जाना। ब्रेक अवे मीन्स केज से छुटकर भाग जाना। एग्जाम्पल है द प्रिजनर
broke away from the jail. The prisoner broke away from the jail. prisoner जो है, कैदी जो है, जेल से छूट करके भाग गई। आपको एग्जाम में इसी तरह की खाली जगह मिलेगी, जैसे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स मिल गया और आपसे कहा जाएगा कि द प्रिजनर फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द जेल। आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे ब्रेक अवे और ब्रेक अप। आपको राइट फ्रेजल वर्ब को फिल इन द ब्लैंक्स में ऐड करना है। नेक्स्ट है नंबर सेकंड, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मतलब जबरन घुस जाना, जबरन घुस जाना। ब्रेक इनटू जबरन घुस जाना। द थीव ब्रोक इनटू द हाउस। द थीव ब्रोक इनटू द हाउस। चोर जो है जबरदस्ती घर में घुस गया। तो ब्रोक इनटू सेकंड फॉर्म है ब्रेक इनटू का, और आपके सामने ब्रेक अवे का सेकंड फॉर्म है ब्रोक अवे, और थर्ड फॉर्म है ब्रोकन अवे। आप वर्ब की फॉर्म को बदल सकते हैं, लेकिन मीनिंग वही रहता है। अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज जरूर हो जाता है, लेकिन मीनिंग वही रहता है। जबरन घुस जाना, जबरन घुस गया, जबरन घुस जाएगा। नंबर थर्ड है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ अचानक से संबंध विच्छेद करना, अचानक से किसी से रिलेशनशिप विच्छेद कर देना, अर्थात त्याग देना, अलग हो जाना। His engagement has been broken off. उसकी सगाई जो है has been broken off, टूट गई। उसकी सगाई जो है टूट चुकी, has been broken off। एसयू में बनाया। ब्रेक विद दोस्ती समाप्त करना, ब्रेक विद दोस्ती समाप्त करना। He broke with his old friends. उसने अपने पुराने दोस्त से संबंध तोड़ लिए। तो आपने देखे चार फ्रेजल वर्ब, ब्रेक अवे, ब्रेक ऑफ, ब्रेक इनटू एंड ब्रेक विद। ये सभी के सभी फ्रेजल वर्ब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब है ब्रेक अप। ब्रेक अप संबंध समाप्त होना या टूट जाना, समाप्त हो जाना और टूट जाना। जैसे लिखा था मीटिंग ब्रोक अप इन कंफ्यूजन। मीटिंग ब्रोक अप इन कंफ्यूजन। मीटिंग जो है कंफ्यूजन में समाप्त हुई या खत्म हुई। ब्रिंग डाउन कम करना या गिराना, ब्रिंग डाउन कम करना या गिराना। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस। आप देखिए यहाँ पर ब्रिंग डाउन है गिराना। गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कीमतों को गिराने की। यहाँ पर आप देखिए ब्रेकअप का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है ब्रोकअप। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप है लालन पोषण करना, ब्रिंग अप लालन पोषण करना। माइंड में रखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको हर चीज समझ में आए। इसके आप नोट्स बनाएं। पेरेंट्स मस्ट ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन वेल। माता पिता को अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश करनी जरूरी है। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट प्रकाशित करना, ब्रिंग आउट प्रकाशित करना। When will the publisher bring out your new book? When will the publisher bring out your new book? पब्लिशर कब तुम्हारी नई किताब प्रकाशित करेगा। नंबर 9 है ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन, ब्रिंग ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग ऑन का मीन होता है पैदा करना, ब्रिंग ऑन। जैसे लिखा है डर्ट ऑफन ब्रिंग्स ऑन डिजीज। डर्ट धूल, मिट्टी, ब्रिंग ऑन डिजीज, ऑफन ब्रिंग ऑन, ब्रिंग्स ऑन डिजीज। प्राय मिट्टी जो है बीमारियां पैदा करती है। इसी तरह से हम और फ्रेजल वर्ब स्टडी करते हैं। 10वां फ्रेजल वर्ब है हमारा ब्रिंग अंडर, अधीन करना, कंट्रोल में कर लेना। अकबर couldn't bring राणा प्रताप अंडर। अकबर couldn't bring राणा प्रताप अंडर। अकबर जो है राणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर सका। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब आदेश का पालन करना, आदेश का पालन करना। यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर्स, यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर्स। तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना जरूरी है। आपने देखा यहाँ कैरी आउट का यूज हुआ है। यहाँ पर हमने ब्रिंग अंडर का यूज किया है फ्रेजल वर्ब में। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपके लिए 12 नंबर कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब जारी रखना, जिसे कीप कंटिन्यू भी कह सकते हैं। He carried on his studies even after his
failure. He carried on his studies even after his failure. उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा फेल होने के बाद भी, फेल होने के बावजूद. कैरी ऑफ जीतना, कैरी ऑफ जीतना. रोहित कैरिड ऑफ द फर्स्ट प्राइज. रोहित ने फर्स्ट प्राइज जीता. रोहित कैरिड ऑफ द फर्स्ट प्राइज. नेक्स्ट कैरी अवे. नेक्स्ट कैरी अवे. कैरी अवे मतलब अपहरण करना. कैरी अवे का मीन्स है अपहरण करना. ये एक फ्रेजल वर्ब है. पृथ्वीराज कैरीड अवे संयोगिता. पृथ्वीराज जो है संयोगिता का अपहरण कर लिया. पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण कर लिया. कैरीड अवे. कमिंग बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फ्रेजल वर्ब है साथियों. कमिंग अंदर आना. मे आई कम इन सर. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर. ये सभी फ्रेजल वर्ब हम डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, रिटन इंग्लिश में भी और इवन स्पोकन इंग्लिश में भी यूज करते हैं. 16 नंबर फ्रेजल वर्ब की हम बात कर रहे हैं जिसका अर्थ है कम ऑफ. हिंदी मीन है संभ्रांत कुल से होना, अच्छे परिवार से रिलेशन होना. श्री लाल बहादुर केम ऑफ ए पुअर फैमिली. लाल बहादुर का संबंध एक संभ्रांत परिवार से था, अर्थात एक पुअर फैमिली से था जो वेल थी, कल्चर्ड थी, संस्कारवान थी. लाल बहादुर केम ऑफ ए पुअर फैमिली. कम अक्रॉस अचानक मुलाकात होना. कम अक्रॉस. I came across my friend in the train. मैं अचानक से मेरे दोस्त से ट्रेन में मिला. I came across my friend in the train. Come at पहुंचना. रमेश at last came at right conclusion. Came at. रमेश जो है अंत में एक सही कंक्लूजन पर अर्थात निष्कर्ष पर पहुंचा. Come back लौटना. Come back लौटना. My friend will come back from Japan next month. अगले महीने मेरा दोस्त जापान से लौटेगा. Come back. Come on. Come on मतलब आना. You go fast. You go first. पहले तुम जाओ. I'll come on later. मैं बाद में जाऊंगा. इस तरह से साथियों हम फ्रेजल वर्ब को स्टडी करते हैं और बहुत आसानी समझते हैं. हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसा लगा. और मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ फ्रेजल वर्ब के पार्ट 2 पर. तब तक के लिए बाय बाय.